नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत है। मैं श्रीराम शिंदे लेकर आया हूं सच्ची और सकारात्मक खबरों से भरा एक न्यूज मैगजीन। शुरू करने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप का हुआ लॉन्च। सरपत से बनी खूबसूरत कलाकृतियां। मिलते हैं मुंबई के हेलीकॉप्टर दादा से। सिविल सेवा उम्मीदवारों के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा। 5400 गुलाबों से बनी सांता क्लॉज की रेत की मूर्ति। हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। लेते हैं ज्यादा जानकारी। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 25 दिसंबर को एरियन रॉकेट के जरिए फ्रेंच गुयाना स्थित लॉन्चिंग बेस से लॉन्च कर दिया गया। इस टेलीस्कोप को यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी और नासा द्वारा तैयार किया गया। इस पर करीब 75,000 करोड़ रुपए खर्च आया है। यह दुनिया का सबसे ताकतवर टेलीस्कोप है। इसकी क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह अंतरिक्ष से धरती पर उड़ रही चिड़िया को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। 1990 में भेजे गए हबल टेलीस्कोप के मुकाबले यह टेलीस्कोप 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इसके जरिए ब्रह्मांड के शुरुआती काल में बने गैलेक्सी, उल्कापिंड और ग्रहों का भी पता लगाया जा सकता है। यह टेलीस्कोप ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के साथ ही एलियन की मौजूदगी का भी पता लगाएगा। इसके जरिए वैज्ञानिक ब्रह्मांड के कई अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। मूंज के उत्पादन अपने आप में एक अलग पहचान रखते हैं। आइए जानते हैं इलाहाबाद के इस हस्तशिल्प के बारे में। बदलते दौर में इंटीरियर डेकोरेशन के लिए लोग गांव में बने हस्तशिल्प उत्पादों को बहुत पसंद करने लगे हैं। हाथों से बनाए गए उत्पाद मशीनों से बने सामानों की तुलना में ज्यादा आकर्षक तो लगते ही हैं, बल्कि साथ ही इन पर किया गया काम भी सफाई से दिखता है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में बनाए गए मूंज के उत्पाद भी अपने आप में अलग पहचान रखते हैं। इलाहाबाद जिले में नैनी क्षेत्र के पूरब पट्टी गांव में पिछले 80 साल से मूंज उत्पादों का कारोबार हो रहा है। इस इलाके में करीब 90% लोग इस कला से जुड़े हुए हैं। मूंज के बर्तन बनाने का कारोबार सिर्फ और सिर्फ इलाहाबाद के कारीगरों की मदद से ही जिंदा रखा जा सका है। मूंज उत्पाद नदी के किनारे उगाई जाने वाली मूंज घास से बनाए जाते हैं। इस घास की पैदावार साल में एक बार ही होती है। यह घास दशहरे से दिवाली तक तैयार हो जाती है और इसे कच्चा तोड़कर धूप में सुखाया जाता है। इसके बाद इस घास को स्टोर करके साल भर मूंज के बर्तन और कलाकृतियां बनाई जाती हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत मूंज कारोबार को शामिल किया है। इस योजना से जुड़कर इस उत्पाद से जुड़े लोगों को आसानी से लोन मिलने में मदद होगी। नन्हे बच्चों की बातें सुनकर नाला सोपारा के एक युवक ने उन्हें हेलीकॉप्टर की सैर कराई। आइए सुनते हैं यश माने की कहानी। हर कोई विमान या हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहता है, लेकिन बहुतों के लिए यह एक सपना ही रह जाता है। फुटपाथ पर रहने वाले 2 नन्हे बच्चों का भी कुछ ऐसा ही सपना था और इसे नाला सोपारा के एक युवक ने पूरा किया। युवक का नाम था यश माने। यश माने 2 बच्चों को अपने खुद के खर्चे पर हेलीकॉप्टर ट्रिप पर ले गया। महाराष्ट्र में ठाणा जिले के नाला सोपारा रेलवे स्टेशन के पास फुटपाथ पर 2 बच्चे रवि बेलपट्टी और अंजलि मोडेम रहते हैं। वे जो भी काम मिलता है वह करते हैं या भीख मांगकर गुजारा कर लेते हैं। एक दिन नाला सोपारा के यश माने ने उनकी आपसी बातचीत सुनी और उन्हें हेलीकॉप्टर ट्रिप पर ले जाने का फैसला किया। कुछ ही दिनों में यश माने ने दोनों बच्चों का सपना पूरा किया। आज जो हेलीकॉप्टर में मैं घूम रहा हूँ ना, तो मैंने पढ़ाई किया तो मैं घूम पा रहा हूँ। तो तुम भी पढ़ाई करोगे तो तुम भी एक बार हेलीकॉप्टर में क्या तुम बहुत कुछ कर सकते हो। अच्छे स्पोर्ट्समैन बन सकते हो, अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, अच्छे इंजीनियर बन सकते हो। गरीबी तो हम एजुकेशन से ही निकाल सकते हैं।
राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सुपर 30 प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। जानते हैं क्या है ये योजना। सिविल सेवा एक ऐसी महत्वपूर्ण सेवा जिसमें शामिल होने से पहले छात्रों को यूपीएससी या आरपीएससी जैसी प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल करनी होती है। सफलता प्राप्त करने के बाद ही छात्र कोचिंग ज्वाइन करते हैं ताकि वह अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। परंतु कुछ विद्यार्थी अपनी आर्थिक स्थिति के कारण कोचिंग की फीस देने में समर्थ नहीं हो पाते। ऐसे छात्रों की मुश्किलों को आसान करने के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान टीएडी सुपर 30 प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है। जो विद्यार्थी सिविल सेवा में भर्ती होने के लिए आर्थिक रूप से परेशान हैं या कोचिंग प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें इस योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में मुफ्त कोचिंग दी जाती है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से राज्य भर में से 30 उम्मीदवारों का चयन होता है, जिनमें 20 पुरुष और 10 महिलाएं होती हैं। पद्मश्री से सम्मानित एक कलाकार ने बनाई 50 फुट लंबी सांता क्लॉज की मूर्ति। आइए देखते हैं। हमेशा अपनी कलाकृति को लेकर चर्चा में रहने वाले बालू कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पूरी समुद्र के तट पर लगभग 5400 लाल गुलाबों के साथ सांता क्लॉज की एक विशाल कलाकृति तैयार की है। सुदर्शन पटनायक ने यह कलाकृति क्रिसमस की पूर्व संध्या पर तैयार की थी। रेत से बने इस सांता क्लॉज को लाल गुलाब और अन्य फूलों की मदद से सजाया गया था। रेत से बनी यह सुंदर कलाकृति 50 फीट लंबी और 28 फीट चौड़ी है। इसे बनाने में सुदर्शन को 8 घंटे का समय लगा, जबकि इसकी तैयारी वे 2 दिन से कर रहे थे। पद्मश्री से सम्मानित सुदर्शन पटनायक को ऐसी आशा है कि यह कलाकृति गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगी। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।